स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा द्विघात बहुपद के संयुग्म कैसे ज्ञात किए जाते हैं। पहला सवाल है, जो आपका पहला सवाल है। अब इसको हल करना। सबसे पहले आपको लिखना हल दिया है, क्या दिया है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है? x² + 7x + 10। इसका अपन क्या ज्ञात करना है? शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक का मतलब होता है x के कितने मान हो सकते हैं, x के कितने मान हो सकते हैं। तो x के मान को निकालने के लिए अपन को इसके बराबर में 0 रख देना होता है। x² + 7x + 10 = 0। तो अपन इससे ये निकाल लेंगे कि x के कितने मान हैं। ठीक, अब इस वाली संख्या को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए और इंटू करें उन संख्याओं का जो अपन तोड़ेंगे उसका 10 आना चाहिए। ये इस तरह तोड़ना है। मैं तोड़ता हूँ। +5x + 2x + 10 = 0। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7x हो रहा है और इन दोनों संख्याओं का आपस में इंटू करेंगे तो 10 आ रहा है। तो यानी ये संख्या बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में ऐसी चीज़ लेना है कॉमन हो, जो अपन कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? x आ रहा है इसमें कॉमन। तो कॉमन अपन ने x ले लिया, तो x का भाग इसमें देंगे तो एक सिर्फ x अकेला बचेगा, प्लस x से x कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। फिर अपन इन दोनों में कॉमन लेते हैं, प्लस का प्लस ही लगा दो पहले। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x तो कॉमन आना ही रहा, क्यों? फिर इस वाली संख्या में x नहीं है। 2 कॉमन लेंगे, इसमें से आ रहा है 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बचेगा? ओनली x प्लस का प्लस ही है। अगर 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से बराबर 0। ये भी बराबर है, ये x + 5 भी बराबर है। इसलिए इन दोनों में से एक कोई सा भी अपन ब्रैकेट ले लेंगे। अपन ने ले लिया x + 5 और इन दोनों को बना दिया एक x + 2 = 0। क्योंकि ये दोनों तो बराबर थे, इसलिए इनमें से किसी एक को ले लिया अपन ने। और फिर क्या करना है? 0 है ना, एक बार इसके साथ दे देना है और एक बार 0 इसके साथ दे देना है। तो मैंने दे दिया x + 5 = 0 और कॉमा x + 2 = 0 दे दिया। अब x के मान तो निकालना है, क्योंकि उसी ने कहा है शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक यानी x के कितने मान हो सकते हैं। तो x बराबर इधर 5 माइनस प्लस का आएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही x इधर प्लस का आएगा, इधर आके माइनस का। तो ये x के मान यानी शून्यांक ज्ञात कर लिया अपन ने। तो अपन लिख सकते हैं द्विघात बहुपद क्या आएगा अपना? x² + 7x + 10 के शून्यांक -5 और -2 होंगे। ये अपन ने लिख दिया। अब उसने क्या पूछा है? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करना है अपन को। तो सत्यता की जांच करने के लिए अपन ने शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले अपन करते हैं शून्यांकों का योग होता अपना शून्यांकों का योग
अपने शून्याङ्क कौन कौन है, -5 और -2 हैं। शून्याङ्कों का योग मतलब इनको प्लस करना है, तो -2 प्लस -5, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपना होगा -2 माइनस प्लस -5, तो ये अपना निकलेगा -7। ये अपना शून्याङ्कों का योग है। अब क्या निकालना है, शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल यानी इंटू निकालना है अपन को। तो अपना गुणनफल तो वही है, -2 इंटू -5, 2 का इंटू 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का चिन्ह अपन लिखने की ज़रूरी नहीं है। सत्यता की जांच करने के लिए अपन एक जहाँ पर बराबर लगा के ऐसा करते हैं। फॉर्मूला होता है x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ये फॉर्मूला होता है। इससे अपन ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला बताया ना, x का गुणांक क्या आएगा, 7 आएगा, और x स्क्वायर का गुणांक आगे कितना आएगा, 1। तो इसको इस तरह लिखेंगे, माइनस ऐसा का ऐसा, x का गुणांक कितना है, 7 जी यहाँ पे, तो 7 रख दिया, और x स्क्वायर का गुणांक कितना आएगा, 1 आएगा आगे, तो 1 रख दिया। अगर 1 का भाग अपन -7 में देंगे तो -7 ही आएगा, इसलिए -7 बराबर -7, इसलिए ये सत्य है। और ऐसे ही इसका गुणांक निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। इसका ये होता है अक्षर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अक्षर पद क्या आएगा, यानी 10 रख दिया। अक्षर यानी इसमें x y नहीं होते, उसको कहते हैं अक्षर। तो ये अक्षर ही है, जो y अक्षर हैं। और x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा अपना, यहाँ पे जी आगे इसमें देखो x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो अपन यहाँ पे 1 रख देंगे। अगर 1 का भाग अपन 10 में देंगे कितना आएगा, 10 ही आएगा, तो इसलिए 10 बराबर 10। ये अपन ने सत्यता की जांच कर दी सवाल में। उसी विधि का ये दूसरा सवाल मैं आपको बताता हूँ। पहले वो लिखना है हल, फिर दिया है, क्या दिया है अपन को, बहुपद दिया है, बहुपद x स्क्वायर अपॉन -3। इसका अपन ने क्या ज्ञात करना है, शून्याङ्क ही ज्ञात करना है, और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले वही अपन क्या करना है, जो अपन को बहुपद दिया उसके बराबर 0 रखना है। तो मैंने रख दिया x स्क्वायर -3 बराबर 0। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, x -√3 और एक बार प्लस में x प्लस √3 बराबर 0। ये एक सर्वसमीका है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। जो वो सर्वसमीका है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, इसको आप एक बार प्लस में लिखते हो और एक बार माइनस में। ये वही सर्वसमीका है, उसी का उपयोग करके मैंने इसको इस तरह लिखा हुआ है। तो वही एक बार इसको 0 दे देना है और एक बार इसके बराबर में 0 दे देना है। तो वही उसी विधि से कर रहा हूँ जी। x -√3 0 दे देना है एक बार इसके बराबर, और एक इसके बराबर दे देना है, बराबर 0।
फिर क्या करना है, एक्स प्लस √3 बराबर 0। ये माइनस का आएगा उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स बराबर प्लस के √3 और x बराबर माइनस के √3, जो x के मान हो गए। तो अपन बहुपद x² माइनस 3 के शून्यांक √3 एवं माइनस √3 होंगे। अब वही सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखना है, शून्यांकों का योग। अपने शून्यांक क्या है, √3 प्लस माइनस √3 माइनस √3 से √3 करेगा तो कितना बचेगा, जी प्लस का है ये माइनस का, तो 0 आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बराबर में वही माइनस x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। ध्यान देना, x का गुणांक, इसमें x अकेला कहीं तो ही नहीं है ना x कहीं पे, तो अपन इसको क्या लिख देंगे, 0 माइनस, और x² का गुणांक क्या आएगा, x² का गुणांक 1 है, इसके आगे 1 है ना, इसलिए 1। फिर अपन इसका अभी ऐसे ही ले जाते हैं 0। अगर 1 का भाग अपन 0 में देंगे, किसी भी संख्या का भाग अगर यदि 0 में देते हैं 0 ही आता है, और 0 के आगे माइनस का कोई महत्व नहीं है, तो ये भी 0 बराबर 0। शून्यांकों का योग बराबर है बिल्कुल। अब ऐसे ही क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल यानी इनटू, तो √3 वही अपने गुणांक कहेंगे जी दोनों, √3 और माइनस √3 माइनस √3 इंटू √3 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और प्लस माइनस जे माइनस, ठीक है। और इसके बराबर में अपन क्या लिखना है, अचर पद अपॉन में x² का गुणांक। जो फॉर्मूला जैसे अपन को याद करना पड़ेगा, -3 बराबर अचर पद क्या आएगा, इसमें अचर s² माइनस 3 में अचर पद क्या आएगा, -3, तो -3 और x² का गुणांक कितना आएगा, 1, तो अपन ने यहाँ पे 1 रख दिया, -3 और 1 का भाग -3 में देंगे तो -3 आएगा। उसी तरह ये दूसरा सवाल भी मैंने हल करके आपको बता दिया है। अगर आपको ये डाउट हो तो कमेंट द्वारा आप मुझसे कह सकते हो। आपके लिए तीसरा सवाल है। ये सवाल ये है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया है। यानी इसमें द्विघात बहुपद नहीं दिया, अपन को ज्ञात करना है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे हल, अपन को ज्ञात करना है इसलिए अपन इसमें दिया नहीं लिखेंगे। पहले लिखा है, माना कि द्विघात बहुपद, इसमें मानना पड़ेगा अपन को। अपन ने क्या मान लिया, ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी बहुपद है, ये अपन ने मान लिया। एवं इसके शून्यक कुछ भी मान लो, मैं मान लेता हूँ अल्फा और बीटा हैं, मैंने मान लिया जी। इसके शून्यक मैंने आपको बताया था अभी, क्या दिया उन्होंने, योग तथा गुणनफल। योग अल्फा, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ये अपन को मतलब शून्यांकों का योग, शून्यांक दिए थे अपन ने क्या माने थे, अल्फा प्लस अल्फा और बीटा। तो योग क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दिया है। और बराबर में अपन क्या लिखते थे, ऊपर लिखते थे -x का गुणांक और नीचे लिखते थे अपन x² का गुणांक, ये लिखते थे। ठीक है, तो अपने लिख लिया बराबर में -3x² का गुणांक क्या आएगा, इसमें देखना पड़ेगा अपन को। x का गुणांक क्या आएगा, b है, b अपन x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक a। ठीक है, इसी तरह अब उसने क्या दिया, गुणनफल भी दिया है, तो गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा, उसका क्या दिया है, बराबर 2 दिया है। फिर अपने इसमें बराबर में क्या लिखते थे, उधर ये लिखते थे अचर पद अपॉन x² का गुणांक, और 2 अपना ऐसे कर चल ही रहा है। अचर पद क्या है इसमें, अचर पद है c, और x² का गुणांक कितना है, a। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब इससे अपन को क्या पता चल रहा है कि b का मान कितना आएगा, 3, और a का मान कितना आएगा, 1। जहाँ पे c का मान कितना है, 2, और a का मान 1 ही आ रहा है जहाँ भी बराबर। तो अपन लिख देंगे अतः a बराबर 1, b बराबर 3। जब माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, इसलिए 3 बचा। एवं c बराबर 2, और इन मानों को अपन में किस में रखना है, अब लिखना है 1 2 घात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं। अपना समीकरण था ax² प्लस bx प्लस c। तो अपन इसमें मान रख देंगे, a का मान कितना आएगा, 1, तो x², b का मान कितना है, 3x प्लस c का मान कितना है, यहाँ पे दिया 2। तो ये अपना 2 घात समीकरण है, ये लिख दिया अपन ने, इसको ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, ये अपना तीसरा सवाल भी हो गया। इस तरह मैंने इस वीडियो में आपको
द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना सिखा दिए। एवं ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।